नमस्ते दोस्तों, आज का विषय है मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था का वास्तविक अर्थ। विशुद्ध मनुस्मृति के पृष्ठ संख्या 121 पर दिए प्रमाणों के अनुसार कोई भी वर्ण जन्म से हमेशा के लिए तय नहीं होता। जैसा कि श्लोक में कहा गया है, धर्मचर्या जघन्यो वर्णः पूर्वम पूर्वम वर्ण मापद्यते जाति परिवृत्तो। यानी अगर समाज के निचले पायदान पर जन्मा व्यक्ति भी अच्छे और धर्म के काम करता है तो वह अपनी योग्यता से उच्च वर्ण को प्राप्त कर लेता है। ठीक इसी तरह ऊंचे कुल में पैदा हुआ इंसान भी अगर बुरे काम और अधर्म का रास्ता चुनता है तो वह तुरंत नीचे वाले वर्ण में चला जाता है। मनु का स्पष्ट मत है कि अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन न करने पर कोई भी व्यक्ति शूद्र बन जाता है। इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आता है, यो नधीत द्विजो वेद मन्यत्र कुरुते श्रमम स जीवनेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः। अर्थात यदि कोई उच्च वर्ण का व्यक्ति वेदों का अध्ययन और ज्ञान हासिल नहीं करता बल्कि अपना समय व्यर्थ के कामों में गवाता है तो वह जीते जी अपने पूरे परिवार के साथ तुरंत शूद्रता को प्राप्त हो जाता है। यानी ज्ञान के बिना श्रेष्ठता का कोई वजूद नहीं है। विशुद्ध मनुस्मृति के पृष्ठ संख्या 122 पर आचरण और संगति के नियम के बारे में बताया गया है। जो व्यक्ति सुबह शाम की प्रार्थना या आत्मचिंतन नहीं करता उसके लिए कहा गया है, न तिष्ठति तो यह पूर्वी नोपास्ते यश्च पश्चिमाम स शूद्रवत् बहिष्कार्यः सर्वस्मात् द्विज कर्मणः। यानी उसका आचरण शूद्र जैसा हो जाता है। यही नहीं, संगति के बारे में भी लिखा है, उत्तमान उत्तमान गच्छन हीनान हीनांश वर्जयन ब्राह्मणः श्रेष्ठतामिति प्रत्यवायन शूद्रताम। अर्थात यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति भी गलत काम करने वाले लोगों की संगति में रहता है तो वह शूद्र के स्तर पर आ जाता है। इन सारे प्रामाणिक तथ्यों और श्लोकों से ये पूरी तरह सिद्ध होता है कि मनु ने कभी भी वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर नहीं माना। मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने गुणों, कर्मों और स्वभाव से ऊंचा या नीचा बनता है। यदि जन्म ही सब कुछ होता तो कर्मों के आधार पर इंसान उच्च या निम्न नहीं बनता। और ऐसे ही प्रामाणिक तत्व पाने के लिए हमें फॉलो करें, दोस्तों और परिवार में इसे शेयर करें ताकि वे भी वेदों की सही राह पर आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आभार। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया है और आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों से आगे भी जुड़ रहना चाहते हैं तो तुरंत दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आइए वेद और ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ कदम बढ़ाएं।